Hello friends, welcome to our channel. In today's video, we are going to read the first chapter of class 6th English and the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? इस चैप्टर में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पैट्रिक। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा बन गया। वो एक आइडल किड बन गया और अपने सारे काम करने लग गया। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो कहता था कि होमवर्क बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और वो होमवर्क करने की बजाय बास्केटबॉल, हॉकी और निंटेंडो खेला करता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है जिसे पहले के ज़माने में बच्चे ज़्यादा खेला करते थे, और इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स उससे कहा करते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। want यहाँ पे will not की कॉन्ट्रैक्शन है। And it's true, और ये सच है। Sometimes he did feel like an ignoramus. और उसे कई बारी ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे कि वो कोई इग्नोरेमस है, मतलब कि कोई स्टूपिड आदमी है। स्टूपिड मतलब जैसे कि जिसे कुछ पता ही ना हो कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, जैसे कि कोई अनपढ़ आदमी। बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो क्या कर सकता था? उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। फिर एक दिन उसे उसकी बिल्ली छोटी सी डॉल के साथ खेलती हुई दिखाई दी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे मतलब उसने उससे छीन लिया, उस बिल्ली से डॉल को छीन लिया। ग्रैब कर लिया मतलब कि छीन लेना, झपट्टे से छीन लेना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। और उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी, मतलब सरप्राइजिंग सी बात थी कि वो एक डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ का आदमी था। टाइनीएस्ट साइज मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। उसके पास एक लिटिल वूल शर्ट थी, मतलब एक ऊन की शर्ट थी जिसमें कि पुराने ज़माने के ब्रिचेस अटैच थे, मतलब लगे हुए थे। जैसे ब्रिचेस मतलब होता है हाफ पैंट्स। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। और एक लंबी सी टोपी जैसे कि किसी चुड़ैल के पास होती है। विच मतलब चुड़ैल और विचेस मतलब जैसे कि चुड़ैल की टोपी। जैसे यहाँ पर ये है, ये इसकी टोपी है। ऐसी टोपियाँ चुड़ैलों वगैरह को आपने पहने हुए देखी होंगी। कार्टून में और मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो चुड़ैलें होती हैं वो ऐसी टोपियाँ ज़्यादा पहनती हैं। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat!" और वो चिल्लाया। Yell मतलब कि चिल्लाया, चीखा। Save me! Don't give me back to that cat! मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। I'll grant you a wish. I promise you that. मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुमसे ऐसा वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो कितना लकी था। Here was the answer to all of his problems. और यहाँ उसकी सारी समस्याओं का हल था, मतलब कि जो उसकी प्रॉब्लम थी वो थी होमवर्क, कि उसे होमवर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद था, और ये उस प्रॉब्लम का सल्यूशन था। सो ही सेड, तो उसने कहा कि ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. फिर उसने उससे कहा कि अगर तुम मेरा जो होमवर्क है वो कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब कि सेमेस्टर के एंड तक का, जिसमें कि अभी 35 days लेफ्ट थे। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और अगर तुम अच्छी खासी जॉब करते हो, मतलब कि मेरा काम ठीक तरीके से कर देते हो, आई कुड इवन गेट एज, और मुझे एज भी मिल सकते हैं, मतलब कि ए ग्रेड भी मिल सकता है। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper.
उस छोटे से आदमी का फेस रिंकल हो गया, मतलब कि सिकुड़ गया, उसके मुंह पे झुर्रियाँ पड़ गई, जैसे कि एक डिश क्लॉथ पर पड़ जाती है जिससे जब हम उसे हैम्पर में फेंक देते हैं। डिश क्लॉथ एक ऐसा कपड़ा होता है जिसे हम अपने बर्तन जो गिल्ले होते हैं उन्हें पोंछने के लिए, साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और हैम्पर होती है एक बास्केट जिसमें ढक्कन लगा हो और उसमें हम अपने गंदे कपड़े फेंक देते हैं। He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. उसने अपने पैरों से किक किया, डबल्ड हिज फिस्ट का मतलब अपनी मुट्ठियाँ टाइट कर ली, एंड ही ग्रीमेस्ड और उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिखाया अपने फेस का जैसे कि वो एंग्री हो या फिर उसे ये चीज़ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो डिसअप्रूवल दिखा रहा था। एंड स्काउल्ड मतलब उसने ऐसी अपनी भौं को तान लिया कि वो गुस्सा है। एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स और उसने इसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी लिप्स को भी मोड़ लिया, मतलब ऐसी लिप्स और अपना फेस, अपनी आईब्रोज ऐसे एक्सप्रेशन में कर दी कि वो गुस्सा था या फिर उसे ये काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो डिसअप्रूवल दिखा रहा था। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये कर लूँगा। यहाँ पर कर्स का मतलब होता है श्राप और कर्स्ड का मतलब श्रापित। एंड ट्रू टू हिज वर्ड और अपने कहे अनुसार, मतलब कि जैसा उसने कहा था वो अपने वर्ड्स पर, अपने शब्दों पर खरा उतरा। और दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो छोटा सा एल्फ मतलब वो टाइनी मैन, एल्फ यहाँ पर टाइनी मैन के लिए यूज़ किया गया है, उसको ये नाम दिया गया है। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने लग गया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, इसके अलावा वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, मतलब एक ग्लिच था। ग्लिच का मतलब होता है कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम, मतलब जैसे कोई मशीन में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे हम ग्लिच कहते हैं। और एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, यानी कि किसी चीज़ को छोड़कर। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, जो एल्फ था, और यहाँ पे उन्होंने फिर प्रॉब्लम बताई, क्या प्रॉब्लम थी, क्या ग्लिच था, कि वो जो एल्फ था उसे हमेशा ये नहीं पता होता था कि उसे करना क्या है, व्हाट टू डू, और उसे क्या चाहिए होती थी, हेल्प चाहिए होती थी। ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी हीड से, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वो ऐसा कहा करता था। हीड यहाँ पर ही वुड से, ही वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी किसी भी हाल में मदद करनी पड़ती थी। इन वॉट एवर वे का मतलब है किसी भी तरह से या किसी भी हाल में। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, मुझे ये वर्ड नहीं पता है। वो जो एल्फ होता था, मतलब लिटिल मैन होता था, वो ऐसा चिल्लाकर कहा करता था पैट्रिक्स के बुक पढ़ते समय, मतलब उसका होमवर्क करते समय, उसको पढ़ते समय। गेट मी अ डिक्शनरी, नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, वो कहता था कि मुझे डिक्शनरी ला कर दो, मतलब वो पैट्रिक से डिक्शनरी मंगवाता था। और उसने कहा, वो कहता था बढ़िया क्या है, अच्छा क्या है, कि तुम उस वर्ड को ढूंढो, लुकअप करना मतलब सर्च करना, और उसे एक एक करके, एक एक लेटर उसका जो था वो साउंड करो, मतलब कि बोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि वो जो एल्फ था वो पैट्रिक को कहता था कि तुम, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम एक एक वर्ड को ढूंढो और उसको एक एक लेटर करके मुझे बताओ। When it came to maths, जब यहाँ मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, मतलब पैट्रिक अपने लक से बाहर था, उसका लक यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। आउट ऑफ लक होना मतलब पैट्रिक का जैसे किसी का भी लक काम ना करना। What are times tables? टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रिक्ड, जो वो एल्फ था वैसे चिल्लाकर हाई पिच की आवाज़ में बोला करता था, मतलब तीखी सी आवाज़ में बोला करता था। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी थी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस,
तो वो कहता है कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सब हम एल्फ्स को नहीं पता। एस मतलब कि जैसे यहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ किया गया है, एल्स एल्फ का प्लूरल वर्ड है। सो फिर आगे बढ़ते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, फिर वो पैट्रिक से कहता है यहाँ मेरे बगल में बैठो। बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम बस मुझे गाइड करो, मतलब मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है, ये बताओ। Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. Elves को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उनके लिए ये एक मिस्ट्री है, मतलब एक रहस्य है। तो यहाँ पर जैसे वो मैथ में कहता है कि उसके लिए ये सब, उसको सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, डिवीजन, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब उसे ये भी नहीं आता था। और फिर वो दोबारा कह देता है कि वो ह्यूमन हिस्ट्री नहीं जानता, मतलब कि वो उसको हिस्ट्री भी नहीं आती थी, तो उसको पैट्रिक को एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो जो छोटा सा एल्फ था वो पहले से ही काफ़ी शाउटर था, मतलब काफ़ी तेज़ था, काफ़ी ज़ोर से बोलता था, और फिर वो जस्ट गॉट और भी लाउडर हो जाता था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, और भी ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उन्हें पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। तो इस फ्रेज का मतलब है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब है एक्चुअली में, दरअसल में जो लिटिल मैन था वो पैट्रिक के लिए एक नैग था। हर तरह से, हर रोज़, हर तरह से वो पैट्रिक के लिए एक नैग था, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम था वो उसके लिए। नैग का जो मीनिंग होता है वो होता है एक ऐसा आदमी जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो आपसे हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि ये है वो है। और यहाँ पर जो एल्फ था वो भी पैट्रिक से कहा करता था कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मुझे डिक्शनरी ला कर दो। इसीलिए वो क्या था, एक नैग था, मतलब एक प्रॉब्लम था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक इतनी मेहनत कर रहा था कि जितनी उसने कभी पहले नहीं करी थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और क्या ये एक प्रेशर था उसके ऊपर, मतलब वो क्या प्रेशर की वजह से, किसी दबाव की वजह से काम कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जाग रहा था। स्टेइंग अप मतलब जागना, और स्टेइंग अप नाइट्स मतलब वो रात भर जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और उसने इतना वियरी मतलब कि इतना थका हुआ महसूस कभी नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी, और वो अपनी सूजी हुई और ब्लरी आँखों के साथ स्कूल जा रहा था। पफ्ड का मतलब होता है स्वॉलन, मतलब सूजी हुई, और ब्लेयरी का मतलब होता है ब्लरी, या फिर जिनसे धुंधला दिख रहा हो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली जो स्कूल का लास्ट डे था वो आ चुका था। अराइव्ड मतलब कि आ गया था, और जो एल्फ था वो जाने के लिए फ्री था, मतलब उसके ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं था, या कोई ऐसा नहीं था कि उसका जो प्रॉमिस था वो कंप्लीट हो चुका था, वो जा सकता था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और होमवर्क के लिए उसके पास अब कुछ भी नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो क्वाइटली मतलब बिल्कुल शांति से, बिना कोई शोर किए, और स्लाइली मतलब सीक्रेटिवली, बिना किसी को बताए, जैसे उसने पैट्रिक को भी नहीं बताया, ना कुछ कहा, ना उससे कुछ बताया, और वो सीधा स्लिप्ड आउट कर गया, मतलब कि वहाँ से खिसक गया, बाहर निकल गया। कहाँ से? बैक डोर से। वो फ्रंट डोर से नहीं गया क्योंकि वो सीक्रेटिवली गया था ना, इसीलिए वो बैक डोर से गया था। तो इस लाइन का मतलब है कि उसके पास अब होमवर्क के लिए तो कुछ था नहीं, तो वो बिल्कुल बिना किसी को बताए और शांति से पीछे वाले डोर से निकल गया था। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को उसके एज मिल गए थे, मतलब उसको ए ग्रेड मिल गया था।
हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे वो अमेज थे, अमेज मतलब हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर्स थे वो स्माइल कर रहे थे और उसके क्या कर रहे थे, तारीफ़ें कर रहे थे। प्रेज मतलब कि किसी की तारीफ़ करना या उसकी प्रशंसा करना कि बहुत अच्छा है ये, ऐसे वैसे, और स्माइल कर रहे थे मतलब खुश थे क्योंकि पैट्रिक के अच्छे मार्क्स आ गए थे, मतलब उसको ए मिला था इसलिए। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो ये सोच रहे थे, वंडर करना मतलब कि सोचना, और वंडर मतलब सोच रहे थे कि पैट्रिक को क्या हो गया था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो मॉडल किड बन गया था। मॉडल किड मतलब आइडल बच्चा बन गया था। किड का मतलब तो आपको पता ही होगा, चाइल्ड होता है, और मॉडल का मतलब है यहाँ पर जो जैसे वो एक आइडल किड बन गया था कि सारे बच्चे उसे देखकर मोटिवेट होते थे कि हमें भी इसकी तरह बनना है। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वो अपना रूम साफ करता था, वो अपने चोर्स करता था, मतलब अपने ऐसे काम जो कि हमें करने ही पड़ते हैं। चोर्स मतलब ऐसे काम जो हमें किसी भी हाल में करने पड़ते हैं, जिनको करना मस्ट है हमारे लिए। was cheerful, अब cheerful होता है जैसे कि हमेशा खुश रहने वाला इंसान, और नेवर रूड मतलब वो कभी रूड नहीं होता था, ऐसे गुस्सा नहीं करता था, सबसे मिलजुल कर रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसका कोई नया एटीट्यूड ही बन गया हो। डेवलप्ड का मतलब कि जैसे उसका जो एटीट्यूड था वो पूरा चेंज हो गया था, डेवलप्ड हो गया था, उसका नया एटीट्यूड बन गया था। और एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर घमंड नहीं है, एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर यूज़ किया गया है उसके थिंकिंग के लिए, उसके थॉट्स के लिए, उसके फीलिंग्स के लिए। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। यू सी इन द एंड, और आपने लास्ट में देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट हिड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपने लास्ट में देखा कि जो पैट्रिक था वो अभी भी यही सोच रहा था कि जो उसने जो वो टाइनी मैन उससे मिला था उससे अपना सारा होमवर्क कराया था। यहाँ पे हीड, वहाँ जो पहले हमने यूज़ किया था वहाँ पर ही वुड की कॉन्ट्रैक्शन थी, बट यहाँ पर हीड जो है वो ही हैड का कॉन्ट्रैक्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूँगा, एक रहस्य शेयर करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ आपके और मेरे बीच में। इट वॉजंट अ एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने होमवर्क, यहाँ पर इट होमवर्क के लिए यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि पैट्रिक ने होमवर्क खुद किया था। हिमसेल्फ मतलब अपने आप किया था। जो था उसने, पैट्रिक ने अपना होमवर्क किसी से कराया नहीं था, एल्फ ने नहीं किया था उसका होमवर्क, पैट्रिक ने खुद किया था उसका होमवर्क। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो जो एल्फ था वो उससे कहा करता था कि मुझे डिक्शनरी ला कर दो, उसको वर्ड को रीड करो, ऐसे करो वैसे करो। वो खुद लाइब्रेरी जाता था, वहाँ से बुक्स ढूंढ कर लाता था, उन बुक्स को पढ़ता था, डिक्शनरी लाता था, उसमें से वर्ड्स पढ़ता था, उसे एक एक वर्ड का एक एक लेटर वो बोलता था। तो इससे वो खुद ही कर रहा, इसका मतलब कि वो खुद ही सारा काम कर रहा था। बट जो एल्फ था वो सिर्फ और सिर्फ उसे लिखने का काम कर रहा था। इस तरह जो पैट्रिक था उसने ये सोचा कि उसका काम जो है वो एल्फ कर रहा है, बट वो एल्फ नहीं था, वो पैट्रिक ही था जिसने अपना होमवर्क खुद किया था। सो जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के राइटर हैं कैरोल मोर। ओके, आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द चैप्टर, एंड आप इस चैप्टर की सोल्यूशन वीडियो को स्क्रीन पर टैप करके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।